कल मैंने आपको बताया था ख्याल के बारे में बताया था। कुचमनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल, अलीबख्शी की ख्याल, बेट के दंगल, कन्हैया के दंगल, कपाली की ख्याल, तुरा गलंदी, ये सब मैंने कल आपको कल के वीडियो में बताए थे पार्ट सेकेंड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट थर्ड। ठीक है, थर्ड में आपका बताएंगे गौरी। गौरी क्या है? गौरी क्या है? ये एक भीलों का खेल है। इसमें भील जाति के लोग खेलते हैं। ठीक है, और इसमें शिव और भस्मासुर, शिव और भस्मासुर के उपलक्ष्य में ये खेला जाता है। इनके रोल अदा किए जाते हैं और ये राखी के दूसरे दिन से शुरू होता है। राखी के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। 40 दिनों तक चलता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये राजस्थान का सबसे प्राचीन फिर इसके बाद सबसे प्राचीन के बाद में इसमें लोक नाट्यों को मरु नाट्य भी कहते हैं। लोक नाट्यों की प्रधानता बोल सकते हैं। लोक नाट्यों की प्रधानता। ठीक है, लोक नाट्यों की प्रधानता इसमें होती है और केवल इसको खेल को केवल पुरुष खेलते हैं। केवल पुरुष। फिर इसमें ये जब खेलते हैं तो व्रत और संयम का होना जरूरी है। व्रत व संयम। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका सूत्रधार होता है जो कुड़कटिया उसको बोलते हैं। सूत्रधार कुड़कटिया, यह इसका सूत्रधार होता है। और इसमें अन्य पात्र भी होते हैं जिनके नाम है अन्य पात्र। अन्य पात्रों के नाम है खेलने वाले को बोलते हैं खेलिए। फिर सामत्या, जमतिया और कोमा। ये इनके किरदार है, किरदारों के नाम है अन्य पात्रों के। ठीक है, फिर समाप्ति होती है, जवाब बोली जाती है। और इसके पश्चात क्या होता है? मिट्टी का हाथी होता है, उसको पानी में विसर्जित करते हैं। मिट्टी का हाथी। और इसके मेन क्षेत्र होते हैं जो मैं बता देता हूँ। इसके क्षेत्र होते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। ये क्या होता है कि ये भीलों के द्वारा खेला जाता है और इसमें भगवान शिव और भस्मासुर के उपलक्ष्य में इनका नाट्य अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। और राखी के कुछ दिन पहले ये भील जाति के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये खेला जाता है। पर सभी लोग जितने भी भील होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और बोलते आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि इस बार
गौरी मनाए या नहीं मनाए इसमें विचार किया जाता है। और जब मनाते हैं तो ये हर साल नहीं मनाई जाती, क्योंकि एक बार इसको जब शुरू कर दी जाए तो ये 40 दिन तक चलती रहती है, 40 अलग अलग गाँवों में। आज इस गांव में तो कल उस गांव में, एक गांव में 2 दिन नहीं होती, 40 दिन 40 गांव। इसलिए ये साल में एक बार नहीं मनाई जाती है, 2-4 सालों में एक बार मनाई जाती है। और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्रों में अत्यधिक खेली जाती है। हाँ, और 40 दिनों तक खेली जाती है और 40 दिनों में 40 गांवों में खेली जाती है। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन गौरी और लोक नाट्यों की इसमें प्रधानता होती है और केवल इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। और इसमें जब ये सब बोला जाता है कि रखें या न रखें, गौरी खेलें या न खेलें, अगर खेलते हैं तो उनका सब आदान प्रदान, यहाँ रहना जाना, पैसों का सब कुछ वो इकट्ठे करते हैं, कलेक्शन करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था सब वगैरह वो करते हैं। इसलिए ये 2-3 साल में एक बार मनाई जाती है। और इसमें जब ये मनाते हैं तो इसमें जो पात्र होते हैं कि केवल पुरुष होते हैं, और जो खेलने वाले को होता है हमेशा व्रत और संयम का ध्यान रखना होता है। व्रत और संयम का ध्यान रखना होता है क्योंकि उसमें होता है कि एक समय खाना खाना होता है और कोई मदिरा जर्दा वगैरह कुछ होता है तो शराब वगैरह उसका सेवन इसमें नहीं होता है। इसका जो मेन सूत्रधार यानी मेन किरदार जो निभाता है उसे बोलते हैं कुड़कटिया, ठीक है। और जो मेन हीरो होता है उसे बोलते हैं कुड़कटिया। और साइड के मेन हीरो के साइड में वो डांस करने वाले हैं वो होते हैं साइड हीरो जिसे बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं खेड़िया, जमटिया, पौमा। और जब ये समाप्त होता है 40वें दिन, जब जवार बोई जाती है और मिट्टी का हाथी बना के पानी में विसर्जन किया जाता है। और इनका क्षेत्र होता है खेलने का डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही आदिवासी क्षेत्र होता है जो पहाड़ों में खेला जाता है। और ठीक है, और ये खेला कैसे जाता है कि ये बीच का ग्राउंड होता है, यहाँ पे ये पात्र होते हैं और यहाँ पे मैन होता है कलकतिया, और यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होती है। तो ये सब इस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये गौरी खेला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे फड़ वाचन। गौरी आपका कंप्लीट। फिर फड़ वाचन क्या होता है? फड़ वाचन होता है ये एक खादी कपड़े पे होता है, खादी कपड़े का इस्तेमाल करके इसके ऊपर किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है कि यह 30 फुट लंबी होती है, 30 फुट इसकी लंबाई होती है और 5 फीट चौड़ाई होती है, 5 फुट चौड़ाई, 5 फीट चौड़ाई होती है। मतलब ये 30 फुट लंबी, 30 फुट लंबी। एक मिनट मैं इसको साफ रफ कर देता हूँ, आप अपने नोट्स को कंटिन्यू करते रहिएगा। आप इसको करते रहिएगा, मैं आप बता देता हूँ कि ये मतलब 30 फुट लंबी होती है, ये 30 फुट लंबी होती है, ठीक है। और 5 फीट चौड़ी होती है, ये 30 फुट लंबी और 5 फीट चौड़ी, ये ऐसी होती है पट, ठीक है। और लोक देवताओं की जीवनी और ऐतिहासिक व्यक्ति, लोक देवता की जीवनी। फिर इसके बाद आता है आपका चित्रात्मक रूप, चित्रात्मक रूप। इसके बाद आपका आता है ये काम के बनाई जाती है राजस्थान में, ये कहीं नहीं बनाई जाती है, सिर्फ शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाई जाती है। शाहपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित है,
कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक जोशी जाति के छिपे हैं, वो बनाते हैं। जोशी जाति के छिपे वो बनाते हैं, ये दर्जी का एक गोत्र है, होता है। फिर इसको बनाने वाले को बोलते हैं चितेरा। क्या बोलते हैं? चितेरा। चितेरा और लेडीज हो तो चितेरी, चितेरी। ठीक है। फिर इसके बाद में ये चतुर्थ मास में फल वाचन इसका नहीं होता है। चतुर्थ मास में इसका फल वाचन नहीं होता है। चतुर्थ मास में इसका फल वाचन नहीं होता है। ठीक है। और इसमें दो पति पत्नी है, श्री लाल जोशी, श्री लाल जो इम्पोर्टेंट है, श्री लाल जोशी, और उनकी वाइफ है पार्वती जोशी। पार्वती जोशी। अब देखिएगा, ये एक खादी कपड़े पे बनाई जाती है फड़, ठीक है, और जिसकी लंबाई 30 फुट लंबी होती है और 5 फीट चौड़ी होती है। इसमें देवी देवता या लोक देवता की जीवनी या फिर ऐतिहासिक व्यक्ति यानी महापुरुष की जीवनी इस पे लिखी जाती है। ठीक है। अगर जो भी है, जैसे कोई भी राजा था तो उसने कब जन्म लिया, कब मरण किया, कब वो शहीद हुआ, कितने जीते, कितना राज्य में क्या किया, उसने क्या क्या अच्छे काम करवाए, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा जाता है, अंकित किया जाता है और चित्रों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। और ये राजस्थान में कहीं नहीं बनती है, सिर्फ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनाई जाती है। उसमें भी जो जोशी जाति के छिपे होते हैं वो बनाते हैं और बनाने वाले को बोलते हैं चितेरा। अगर लेडी टेलर हो तो उसे चितेरी बोलते हैं। और इसका वाचन चतुर्थ मास में फल वाचन नहीं होता है। चतुर्थ मास में फल वाचन नहीं होता है। और पार्वती जोशी हैं जो राजस्थान की प्रथम महिला टेलर थी जिन्होंने फड़ का चित्रण शैली की बनाई थी, राजस्थान की पहली। ठीक है। जो पूरा भीलवाड़ा में है, राजस्थान की पहली, और ये इनके पति हैं श्रीलाल जोशी, ये भी इनके साथ सहायता हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे फड़। अब किस किस की फड़ है? तो पहली है बाबूजी की फड़। बाबूजी की फड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नायक और आयर जाति के गोपे हैं जो इसका करते हैं। नायक व आयर जाति के गोपे, नायक व आयर जाति के गोपे इसे फड़ को करते हैं, है ना। और रावण वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। रावण हत्ता रावण हत्ता इसका वाद्य यंत्र होता है और सबसे लोकप्रिय है ये फड़, सबसे लोकप्रिय। फिर इसके बाद इसमें इस फड़ में वाले का चित्रण किया जाता है, यानी इस फड़ में वाले का चित्रण किया जाता है, यानी बापू जी का चित्र होता है वाला, यानी वाले के रूप में बाबू जी की पूजा की जाती है। वाले का चित्र, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसकी घोड़ी होती है केसर कालवी। इनका भी वर्णन फड़ में किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपके आते हैं देवनारायण जी।
देवनारायण जी हैं जो ये भी लोक देवता है। गुर्जर जाति के लोग इस फड़ का वाचन करते हैं। गुर्जर जाति के लोग, ठीक है। और इसका वाद्य यंत्र है जंतर, ठीक है। फिर ये है इनका चित्र है सर्प, सर्प का चित्रण किया जाता है और सर्प के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और इनकी घोड़ी का नाम है लीलाधर, लीलाधर घोड़ी, ठीक है, लीलाधर घोड़ी। और सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ है, सबसे पुरानी वो लंबी फड़, ठीक है। और एकमात्र ये फड़ है जो 2 सितंबर 1982 को डाक टिकट पर इस फड़ का एकमात्र है, इस फड़ का एकमात्र डाक टिकट पे ये इसका चिन्हित किया गया था 2 दिसंबर 1952, ठीक है। फिर आते हैं आपके रामदेव जी। रामदेव जी क्या है, ये भी लोक देवता है। ये कांवड़ जाति के लोग करते हैं, कांवड़ जाति, फड़ का वाचन कांवड़ जाति के लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये इसका वाद्य यंत्र रावण था, ठीक है। और क्या बात है इसमें, इसकी प्रथम फड़ का वाचन किसने किया था? चौथमल ने, चौथमल ने प्रथम फड़ वाचन, सबसे पहले फड़ का वाचन चौथमल ने किया था, ठीक है। फिर इसमें बाद में आती है रामदल्ला, कृष्णदल्ला, रामदल्ला, कृष्णदल्ला। इसमें क्या होता है, बाढ़ जाति के लोग होते हैं जो ये फड़ का करते हैं, बाढ़ जाति। फिर क्या होता है, ये किसी इसमें कोई भी बिना किसी वाद्य यंत्र की ये वाचन होता है, बिना किसी यंत्र का उपयोग। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है और क्षेत्र इसका होता है हाड़ौती, कोटा, बूंदी और झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र होता है कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। और इसका दिन में वाचन होता है। अब देखिएगा ऐसी कौन सी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ चुके हैं, आरपीएससी में पूछ चुके हैं, बीटीटी में भी पूछ चुके हैं कि ऐसी कौन सी फड़ है जिसमें बिना किसी वाद्य यंत्र पे फड़ का वाचन किया जाता है। तो अब आपकी आती है रामदल्ला, कृष्णदल्ला फड़। और ऐसी कौन सी एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है, वो है रामदल्ला, कृष्णदल्ला फड़, ठीक है। बाकी सारी फड़ों का वाचन रात को किया जाता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीलाएं। लीलाएं ये क्या है वो मैं बताता हूँ कि इसमें रामलीला होती है, 4 होती है। पहले मैं रामलीला बता देता हूँ।
रामलीला में क्या होता है कि ये श्री राम के ऊपर की जाती है। इसका क्षेत्र होता है इसका विषाव क्षेत्र, विषाव कहाँ पे खेली जाती है? जो विषाव पाटुदा विषव है जो आपका झुंझुनू में है, और पाटुदा है जो कोटा में है, और एक और स्थान है भरतपुर, वहां पे खेली जाती है भरतपुर। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि विषव में है जो मुख्य अभिनय किया जाता है, मुख्य अभिनय विषव में मुख्य अभिनय, विषव में मुख्य अभिनय किया जाता है। मुख्य अभिनय का मतलब मुख का अभिनय किया जाता है, यानी जैसे श्री राम का कोई प्रस्तुति कर रहा है तो श्री राम को गुस्सा आ गया तो वो गुस्से वाला मुंह प्रदर्शित करेंगे, और उनको कभी हंसी आ रही तो हंसने वाला मुंह प्रदर्शित करेंगे, इस टाइप मतलब है ना। इसके दो कलाकार थे जिसका नाम था हरगोविंद स्वामी और रामसुख दास स्वामी। इसके कलाकार थे हरगोविंद स्वामी, हरगोविंद स्वामी, और दूसरे थे रामसुख दास स्वामी। इसके दो कलाकार थे रामसुख दास स्वामी। ठीक है, रामसुख दास स्वामी। और फिर इसके बाद में रासलीला दूसरे नंबर पे आती है कि रासलीला जो ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर की जाती है। इसमें श्री कृष्ण का किरदार निभाया जाता है, जो अपने राजस्थान में सिर्फ फुलेरा है, जयपुर में, फुलेरा जयपुर में खेली जाती है। ठीक है। और इसका जो महत्वपूर्ण कलाकार था उसका नाम है शिवलाल कुमावत। क्या नाम था? शिवलाल कुमावत। ठीक है, ये तो आपकी थी रासलीला। फिर संकादियों की लीला, क्या नाम आता है? संकादियों की लीला, संकादियों की लीला। ये क्या है? ये थोड़ा नाम से भी अजीब लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। इसमें भगवान श्री नरसिंह जी को आपने जानते होंगे, जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप एक क्रूर राजा था, अत्याचारी राजा था, जिसमें भगवान नरसिंह ने सिंह का अवतार करके उसका वध किया था, हिरण्यकश्यप का। तो यही कथा का विचरण उसमें होता है, जिसे बोलते हैं संकादियों की लीलाएं, जो गोसुंडा बस्सी, गोसुंडा बस्सी ये क्षेत्र है, वहां पे किया जाता है। और इसमें नरसिंह का अवतार होता है, नरसिंह अवतार। इसका रूप में इसकी कहानियां प्रस्तुत की जाती है, और ये हमेशा आश्विन मास में आयोजन किया जाता है, इसका आश्विन मास। ठीक है। फिर 4 नंबर पे आपके आएगी गौर लीला। गौर लीला क्या होता है? गौर लीला क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रासीय जनजाति के लोग इनको करते हैं, ग्रासीय जनजाति के लोग करते हैं। और फिर इसके बाद में ये
आबू रोड और पिंडवाड़ा में इनका निवास स्थान होता है। आबू रोड और पिंडवाड़ा में इनका निवास स्थान होता है। और ये क्या करते हैं, इनकी पार्वती जी के ऊपर ये अभिनय करते हैं, पार्वती जी। ठीक है, अब देखिए इनका गणगौर के ऊपर ये क्या करते हैं, गणगौर के दिन ये करते हैं। गणगौर, गण का मतलब होता है भगवान शिव और गौर का मतलब होता है देवी पार्वती। इन दोनों का चित्रण के द्वारा दर्शाया जाता है। इन दोनों का रूप में लेकर रूप में शिव और पार्वती की कथाएं भी इसमें गौर लीला में की जाती है। ये गणगौर के दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब ये तो आपके हो गए हैं सारे के सारे, मैंने करवा दिया, रमत करवा दिया, ख्याल करवा दी, गौरी करवा दिया, पड़वाचन हो गए, लीलाएं, ये चारों हो गए। अब मैं आपको करवाऊंगा इसके अलावा कुछ और अन्य हैं जो आरस तक में पूछ लेते हैं, वो कुछ अन्य मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसमें नाम बता देता हूँ। जैसे तमाशा पूछ सकते हैं क्या है, जैसे नौटंकी, और तीसरे नंबर पे है श्वान, 4 नंबर पे है चार बैत, 5 नंबर पे है जो रसिया दंगल, और 6 नंबर पे है आपका कठपुतली। अब इनको मैं साधारण ही मैं बता देता हूँ 6 का 6 कि तमाशा होता है जो महाराष्ट्र का खेल है, और इसमें गायन और वाचन दोनों का होता है। और ये राजस्थान में लाने का श्रेय जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम 1594 में आमेर में लेके आए थे। इनके जो मुख्य कलाकार थे जिस समय वो आए थे, तो 2 कलाकार थे। उनका नाम था मोहन कवि जो गायक थे, और नृत्यांगना थी जो गोहर, नृत्यांगना थी, लेडीज थी, वो गोहर। ठीक है, होली के दिन जब किया जाता है तो जोगी जोगन का तमाशा होता है, और होली के दूसरे दिन होता है हीर राजा का तमाशा, और शीतलाष्टमी के दिन होता है जटन मियाँ का तमाशा। 3 दिन ये तमाशे किए जाते हैं, और तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका मुख्य कलाकार मैंने आपको बता दिया मोहन कवि और नृत्यांगना थी जो गोहर। राजस्थान में लाने का श्रेय सर्वप्रथम मान सिंह को है, और आमेर में आए थे सबसे पहले। फिर इसके बाद में आती है नौटंकी क्या है, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में खेली जाती है। हाथरस नौटंकी उत्तर प्रदेश में खेली जाती है, जिसे हाथों के द्वारा अभिनय किया जाता है, जो हाथों के द्वारा होती है। और भूरीलाल छे जो टीम में, वो थे राजस्थान के प्रमुख कलाकार जो नौटंकी के थे। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका आता है स्वांग क्या होता है कि स्वांग चरित्र का अभिनय किया जाता है। किसी भी चित्रण का अभिनय करना, किसी भी की चरित्र का अभिनय करना स्वांग है। और इसकी मतलब विषय क्या है कि मतलब ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं को या फिर किसी विद्वान पुरुष के ऊपर अभिनय करके इसको दर्शाया जाता है, वो स्वांग है। ये भीलवाड़ा में ज़्यादातर किया जाता है, और इसके मुख्य कलाकार हैं जो जानकी लाल भीलवाड़ा के ही है, जिन्हें मन की मेहंदी बोलते हैं। राजस्थान के मन की मेहंदी कौन है? जानकी लाल, जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे, और ये मुख्य कलाकार भी है। और कलाकार जो अपनी कला का प्रदर्शन करता है उसे क्या बोलते हैं? बहरूपिया। क्या बोलते हैं? बहरूपिया। ठीक है, इसमें स्वांग में। और इसमें 2 जाति के लोग करते थे, जो एक हिंदू और मुस्लिम, 2 जाति के लोग ये स्वांग करते हैं। हिंदू जाति में हैं जो जाति के लोग करते हैं, उनको बोलते हैं बांड, और मुस्लिम जाति के लोग करते हैं, उनको बोलते हैं बानमती। ठीक है,
फिर इसके बाद में चार वेद। ये चार वेद क्या है? चार वेद टोंक में खेला जाता है और ये एक दंगल के समान है, लड़ाई। ठीक है, ये मूल है इसका पठानी और ये अफगानिस्तान में अधिक खेला जाता है और यहाँ पे पठानी मूल। कलाकार इनके हैं अब्दुल करीम खान और दूसरे हैं करीम खान निहंग। फिर इसके बाद में आता है रशिया दंगल। रशिया दंगल क्या होता है? रशिया दंगल भरतपुर और टीम में खेला जाता है। यह भी एक लड़ाई के समान किया करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट आपका आता है कठपुतली। कठपुतली क्या होता है कि ये नट जाति के लोग करते हैं, अपने अंगुलियों के में धागे बांध के नीचे गुड़िया बना के मिट्टी के वो लगा देते हैं अंगुलियों के माध्यम से। अभी आप गाँव से बिलोंग करते हो तो कठपुतली का खेल अवश्य आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब सियासन बत्तीसी पे ऊपर किया जाता है, पृथ्वीराज पे ऊपर किया जाता है, अमर सिंह राठौर की कहानियों पे ऊपर किया जाता है। इसका विशेष क्षेत्र होता है मारवाड़ और मेवाड़। वैसे इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, पर इसका मारवाड़ और मेवाड़ में इसकी कठपुतली का होता है। गाँव में तो आज भी करते हैं। ठीक है, ये आपके लोक नाट्य पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है,